हेलो दोस्तों, आप सभी का देसी नॉलेज में स्वागत है। अब हमने पिछली वीडियो में आयत को समझ लिया था कि किस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालते हैं, किस प्रकार से विकर्ण और किस प्रकार से परिमाप। तो हमने ये समझ लिया था कि चित्र में किस प्रकार से। अब उनके हम सवाल कैसे करते हैं, तो देखिए आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर सवाल। देखिए सवाल है कि एक आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई 20 मीटर है व चौड़ाई 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप ज्ञात कीजिए। मैं एक सवाल से आपको तीनों निकालना सिखाऊंगा। एक ही सवाल में आप तीनों सीखेंगे। देखिए किस प्रकार से आप निकालना अभी हल सीखते हैं। तो आप सवाल पढ़ लीजिए। एक प्लॉट है और आयताकार कहा उसने, कहा ना प्लॉट आयताकार है, तो हमें प्लॉट आयताकार बनाना होगा। देखिए ये हमारा बन गया आयत बन गया ना। तो हमारा ट्रायंगल ए बराबर बराबर है। आप इसमें मर जाना यार, मेरी थोड़ी ड्राइंग कमजोर है। तो क्या है, इसकी लंबाई दी थी आपको, वो दी थी 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। ये आपके पास दोनों साइड दी हुई हैं, यानी दोनों भुजाएं दी हुई हैं। अब हमें इसका क्या कह रहा है, पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें इतना पता है कि क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र होता है, और हमें सवाल में दिया क्या गया है, तो हमें लंबाई दी गई है। लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर और चौड़ाई दी गई है 15 मीटर। तो हमारी ये मीटर में दी हुई है। अब आप बताइए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सीधा हम सूत्र रख देंगे। क्या रख देंगे? लंबाई रख देंगे 20 और चौड़ाई रख देंगे 15। ये 20 रख दिए, 15 रख दी, तो बराबर कितना आ गया हमारा लंबाई। देखिए अब इसका इंटू होगा तो 300। ये हमारा आ गया 300 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्यों लिख देते हैं हम? आपको ये थोड़ा आइडिया है, ये ध्यान रखना आप। मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखिए 15 मीटर, 1 मीटर इधर है और 20 मीटर, 1 मीटर इधर है। अब 15 का गुणा होगा तो ये आ गया। अब मीटर और मीटर का होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखिए मीटर इंटू मीटर गुणा होगा इन दोनों का, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए कि हम मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, आपका आंसर कितना आ गया? ये आ गया आपका क्षेत्रफल कितना कहना लगेगा? क्षेत्रफल कहेगा आपका 300। ठीक, चलिए अब हम इसी सवाल में अब निकालेंगे विकर्ण। देखिए क्षेत्रफल तो हमारा निकालना सीख गए हम, बहुत बढ़िया सीख गए। तो अब हम ये मिटा सकते हैं। अब हमें सीखना है क्या? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? विकर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट के लंबाई पर स्क्वायर प्लस की चौड़ाई पर स्क्वायर। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो वो जरूर देख लेना, उसमें मैंने पूरे सूत्र समझा दिए हैं और इसके चित्र भी समझा दिए हैं कि किस प्रकार से। हाँ, और ये आपका जो 300 मीटर निकला था तो वो किसकी नाप निकली थी? इसके अंदर वाली पूरी माप निकली थी। क्या निकली? इसका क्षेत्रफल कितना निकला था? 300 मीटर स्क्वायर। तो ये पूरे इसके अंदर वाली नाप निकली थी। और इसी 300 स्क्वायर से आप अगर इसको खरीदना चाहते हो तो 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से बाजार में आजकल रेट मिलते हैं किसी भी जमीन के खरीदने के लिए। तो कोई 500 रुपया, कोई 600 रुपया फुट देता ना, फुट के हिसाब से चल रही है। इधर ये मीटर है तो ये भी चेंज करना आना चाहिए आपको। ये मतलब समझ लेना कि मैं तो मीटर से लूँगा, क्योंकि 1 मीटर में 3.25 फुट होते हैं। ध्यान रखना आप। तो चलिए आप विकर्ण बराबर ये सवाल कीजिए। पहले ये सवाल कीजिए। मैं यह तुम्हें प्लॉट खरीदवाना क्या, आगे सवाल जरूर करवाऊंगा। आगे मैं प्लॉट भी, खेत भी और बाकी जो जो आपको खरीदना सब खरीदवाऊंगा। मैं मकान का खरीदवा दूंगा। चलिए आप, तो विकर्ण बराबर ये हमारा सवाल लगाना है। तो देखिए अंडर रूट के लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर, तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के चौड़ाई कितनी दी गई है? 15 स्क्वायर। तो हमारी अब हमें से सॉल्व करना है। तो देखिए एक स्टेप इधर मैं जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा कि वो
स्क्वायर का निकालना नहीं जानते ढंग से। तो देखिए ये 2 चढ़ा इसके ऊपर, स्क्वायर है, तो इसका मतलब होता है 20 × 20, यानी 2 बार 20 का गुणा। अगर 3 चढ़ा होता तो 3 बार होता, अगर 4 चढ़ा होता तो इसे 4 बार होता। तो इसके साथ साथ मैं वर्ग भी बता रहा हूँ आपको, यानी स्क्वायर निकालना भी बता रहा हूँ। इधर ऐसे ही इधर स्क्वायर है तो एक हो गया 15 × 15। अब हम इनका इंटू करके रख देंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या 20 × 20 कितना होगा 400, प्लस के 15 × 15 होगा 225। अब अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर आ गया 625, जोड़ दिया। तो देखिए जोड़ करना है ना, तो जोड़ करना, तो 625 और 625 आ गया। अब देखिए ये हमें रूट हटाना है, तो रूट 2 ही हालत में हट सकता है, क्या, या तो इधर स्क्वायर होती है इसके अंदर, और या फिर ये रूट को इधर स्क्वायर में बदल दीजिए आप। तो 2 ही कंडीशन है जिसमें आप रूट हटा सकते हैं। तो देखिए आपने एक, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो 25 के खंड कर लीजिए, आप कर लीजिए खंड करेंगे हम तो 5 25, 25 5 125 और 25 छक्का 25 पंच 125 पंचे 625, ये हमारे खंड हो गए। अब देखिए आप अंडर रूट का ये तो आपने बचपन से ही पढ़ रहे होंगे कि इससे बाहर निकालना तो 2 के जोड़े निकाल लो, बना लो 2 के जोड़े बना लेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 × 5 बराबर के 25 मीटर। कितना निकल गया 25 मीटर। अब आप कहोगे इधर मीटर ही लगाया, स्क्वायर नहीं चढ़ाया, तो हम इसका क्यों चढ़ाएंगे, क्योंकि इधर तो एक ही संख्या निकल रही ना 25। तो हमारा आंसर कितना आ गया 25। तो विकर्ण कितना है, विकर्ण है हमारा 25 मीटर। तो 25 मीटर की कोई भी हम बड़ी से बड़ी यहाँ पे छड़ इस जगह पे रख सकते हैं। कितनी 25 मीटर की रख सकते हैं। अगर आप कहोगे 22 की, अब जब 25 की रख सकती है इस प्लॉट में, 15 बाई 20 का है तो 25 की रख सकती, तो आप 21 की रख सकते हैं, 22 की, 23, 24, 25 कोई भी छड़ रख सकते हैं। अब हमें निकालना है परिमाप। तो देखिए हम परिमाप किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए इधर हमारा क्या निकल गया विकर्ण। अब परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर सूत्र बताइए आप। परिमाप बराबर पिछली बार सूत्र पढ़ाइए तो क्या होता 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई, यही है ना, 2 लंबाई प्लस की चौड़ाई। तो अब बताइए आप 2 का 2 लंबाई दी गई आपको 20 प्लस की चौड़ाई कितनी दी गई है 15। या फिर आप देखिए आप इस सूत्र के हिसाब से लगा के रख देंगे, मैं आपको पहले से सूत्र का बताऊंगा। तो देखिए जुड़ जाएगा तो कितना होगा 35 और 35 का कोष्टक खोल देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। तो ये निकला के आया हमारा। अब बताइए इधर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि एक ही मीटर है तो मीटर है ही नहीं। तो कितना आएगा आपका 70 मीटर आएगा। कितना आएगा 70 मीटर आएगा। तो ये हमारा परिमाप निकल आया। और देखिए आपको अगर शॉर्ट में निकालना सीखना है परिमाप तो किस प्रकार से करेंगे, इधर इस जगह से हम इधर तक गए तो हमारी ये कितनी चल गए, हम 20 मीटर चल गए। इधर से इधर तक गए तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी, तो हम फिर 15 फिर 20 से 15 चल गए तो 35 से फिर हम इधर से अगर इधर से इधर गए, इधर से इधर तो 20 फिर चल गए हम, क्योंकि ये 20 है तो ये 20 होगी। तो 35 और 20 कितना होगा हमारा 55 होगा। और 55 फिर हम इधर से इधर जाएंगे तो ये 15 फिर जुड़ जाएगा, कितना आएगा 70 आएगा। तो आप ये सीधा भी निकाल सकते हैं परिमाप, और अगर उससे निकालना है तो आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं परिमाप। तो अब बताइए आपको ये सब निकालना कितना इजी लगा। आप तो अपने आप में वैसे ही होशियार आप, लेकिन आप अपने आप पर डाउट कर दे। ये भाई मेरी बात हमेशा मानना कि कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं रखना। हाँ अगर अपने आप पर डाउट है, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो यार उसे सीखो। देखो ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने यहाँ पर सीख के पहले से ही आया है। अरे आप ही की तरह सब हैं। लेकिन आप अगर अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं तो इस सिर्फ गलती आपकी है। आप कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझिए। हाँ यार उस जैसे नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो बन सकते हैं ना। लेकिन आपको कोई नहीं पड़ता फर्क, वो कैसा है और आप कैसे। आपको जो बनना है वो बनिए, आप उसकी तरह मत बनिए। हाँ ये मान लिया कोई आपका आइडियल है और जिसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते, तो उसके आदर्श मानते, उसके जैसा बनना चाहते तो बनो, उसकी आदतें अपनाओ। तो बस अब मैं बस यही कहूँगा कि आपको ये समझ में कैसा आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देना। और मैं अब इसके आगे वाली वीडियोस को अब आप किस प्रकार से हमें इसका डेली यूज करना है इन सवालों का, वह आपको अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।
भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।